लोग कहते हैं पागल का कोई भरोसा नहीं होता, लेकिन ये नहीं समझते भरोसे ने ही उसे पागल किया है। ये आसमान छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे, ये आसमान छिन गया तो क्या नया ढूंढ लेंगे, हम वो परिंदे नहीं जो उड़ान छोड़ देंगे। जय हिंद दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग में। दोस्तों, हमने अपने पिछले वीडियो में बताया है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम एक कहानी के माध्यम से समझाए हैं, एक कहानी को बनाए हैं और बताए हैं कि पास्ट टेंस में कहानी को कैसे बनाया जाता है। वैसे तो जितनी कहानी होती है लगभग 90% पास्ट टेंस में बनाई जाती है। तो आप लोग उस वीडियो को देखिए और आप लोगों को कहानी मतलब पैराग्राफ बनाने में बहुत ही आसानी होगी। तो जो भाई और बहन अभी तक हमारे वह वीडियो को नहीं देखे हैं तो नीचे लिंक दिया गया है, उस पर जाइए और देखिए। तब आप लोगों के लिए कहानी को बनाना मतलब एक स्टोरी लिखना, इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना आप लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप लोग देख लिए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगभग समाप्त हो गया है। जितना आप लोगों को जानना चाहिए बेसिक में उतना आप लोग समझ चुके हैं। तो आज का हमारा जो नया टेंस है फ्यूचर टेंस, कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है दोस्तों, तो आज से हम लोगों की शुरुआत है। फ्यूचर टेंस में हम लोग घुस चुके हैं। तो फ्यूचर टेंस की शुरुआत में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पहले आता है, उसी को हम कहते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस। अगर आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग पर नए हैं तो जल्द से जल्द हमारे यूट्यूब चैनल विनय सर कोचिंग को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से आप लोगों के लिए एक फ़ायदा होगा कि जितनी भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो आपके पास तुरंत पहुंच जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सिंपल फ्यूचर कह सकते हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं। ठीक है, दोनों का मतलब एक होता है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जब कोई भी टेंस का शुरुआत होती है तो उसमें सबसे पहले पढ़ा जाता है पॉजिटिव सेंटेंस यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस। ये सब पुरानी बातें आप लोग समझ चुके हैं, जान चुके हैं। तो हम सीधे चलते हैं पॉइंट पर। देखिए, इसकी पहचान क्या होती है। पहचान का मतलब है कि आप कैसे पहचानेंगे कि ये कौन सा टेंस है। तो जब पहचानेंगे उसके बाद उसका नियम आप लोगों को पता रहेगा तो नियम लगाएंगे। क्या नियम लगेगा, उसके बाद फार्मूला, और फार्मूला के बाद सीधे आप लोगों को ट्रांसलेशन कर देना है बस। तो सबसे पहले पहचान होती है। पहचानना जरूरी है किसी भी चीज़ का, क्योंकि पहचान नहीं मिलेगी तो आप लोग किसी को पहचान नहीं पाएंगे, किसी को जान नहीं पाएंगे। ठीक है, जान पहचान बहुत ज़रूरी है। तो जिस वाक्य के क्रिया के अंत में, देखिए जिस वाक्य के क्रिया के अंत में गा गी गे, जैसे मैं जाऊंगा, वह जाएगी, वे जाएंगे। ठीक ना, तो गा गी गे दिया हो उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। तो आप लोग कह सकते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर टेंस। ठीक है, देखिए नियम इसका क्या है, बहुत छोटी सी पहचान है। अभी तो आप लोग नोट कर लीजिए इसको, जो पहचान है, उसके बाद हम समझाते हैं इसकी सिचुएशन क्या होती है। ठीक है, इसमें नियम है आई और वी, हम जिसको कहते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, इसको फर्स्ट पर्सन कहते हैं। आप लोगों को किताब में देखने को मिलेगा फर्स्ट पर्सन के साथ सहायक क्रिया शैल का प्रयोग करते हैं तथा मुख्य क्रिया का प्रथम रूप लिखते हैं। तो यहाँ पर हम बताए हैं कि आई और वी के साथ शैल तथा V1 लगाते हैं। V1 का मतलब आप लोग जान जाइएगा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इसके बाद दूसरा नियम है यू, दे, ही, सी, इट, नेम, इन सब के साथ विल लगाते हैं और मुख्य क्रिया का प्रथम रूप यानी कि V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। इसके बाद जानना है फार्मूला। फार्मूला में क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, विल या शैल लिखना है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इतना करना है। तो सबसे आसान है, कह सकते हैं सिंपल फ्यूचर टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये पहचान हो गई आप लोगों को कॉपी में नोट करने वाली। अभी हम सिचुएशन बताते हैं क्या होगा। जैसे देखिए, आप लोग जानते हैं टाइम होती है 3। हम अपने बहुत पुराने वीडियो में बताए हैं, लगभग 30 वीडियो पुराना, 30 वीडियो के पहले की वीडियो हम बताएंगे जब टेंस की शुरुआत की, तो उसमें हम बताए थे कि जो टेंस होता है, टेंस 2 चीज़ों से मिलकर बना है। ठीक, एक तो टाइम से और दूसरा एक्शन से, दोनों को जोड़ने के बाद टेंस हो जाता है। तो टेंस जो है, अब हम अगर टाइम की बात करें तो टाइम 3 भागों में है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो प्रेजेंट में कोई काम आप कर सकते हैं, ठीक है,
और पास्ट होता है जिसमें आप काम कर चुके हैं, जो आपका एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसको कह सकते हैं। जो आपके सामने काम हुआ है वो बीत गया, जो आप किए हैं। और फ्यूचर होता है भविष्य। तो भविष्य में कोई काम होता ही नहीं है। अब ये मत सोचिए कि भविष्य में कोई काम नहीं होगा, हमारा कहने का सेंस वो नहीं है। जैसे हमारा कहने का मतलब कि प्रेजेंट में आप कोई काम करेंगे तो आपके सामने होगा और वही काम फिर पास्ट बन जाएगा। लेकिन फ्यूचर में ऐसा कुछ नहीं होता है कि फ्यूचर में आप किसी काम को देख सकते हैं। हाँ, आने वाला समय जो होता है उसी को फ्यूचर कहते हैं। तो फ्यूचर को हम बोल सकते हैं कि समय, फ्यूचर में जो काम किया जाता है उसको हम प्लान बोलते हैं। फ्यूचर में देखिए, जैसे समझिए, मान लीजिए फ्यूचर में आप कोई काम करने वाले हैं तो वो जब प्रेजेंट आएगा तभी आप करेंगे जो काम आप करेंगे। मान लीजिए आपको कल स्कूल जाना है, तो कल स्कूल जाना है तो वह एक फ्यूचर है, भविष्य। आप सोच रहे हैं कि आपको स्कूल जाना है, तो स्कूल कब जाएंगे? जब वह प्रेजेंट हो जाएगा तभी स्कूल जाएंगे। जब कल प्रेजेंट हो जाएगा, यानी कि आज 9 तारीख है, तो जब 10 तारीख आ जाएगी तो 10 तारीख प्रेजेंट हो जाएगी आपकी। तो जब प्रेजेंट हो जाएगी तभी आप काम कर सकते हैं। तो कल कभी आता नहीं है, ठीक है। फिर 10 तारीख को आप जाएंगे तो कहेंगे कल जाएंगे, कल जाएंगे, कल जाएंगे। तो ये चीज़ें, फ्यूचर कभी आता नहीं है, फ्यूचर बढ़ता जाता कह सकते हैं। तो फ्यूचर जब आता है तो प्रेजेंट बन जाता है और प्रेजेंट पास्ट बन जाता है। ये सब चीज़ें बेहतरीन तरीके से बताए हैं। तो फ्यूचर टेंस का मतलब होता है, आप कह सकते हैं कि किसी भी काम का प्लान करना। कोई काम हो उसके बारे में प्लान करना, चाहे फ्यूचर इंडेफिनिट हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, ठीक है, या कंटिन्यूअस हो, कोई भी हो। आप कह सकते हैं कि फ्यूचर में किसी चीज़ का प्लान किया जाता है तो हम वहाँ बनाते हैं फ्यूचर टेंस में। फ्यूचर का कोई भी टेंस ले सकते हैं। तो फ्यूचर में एक प्लान होती है, एक संभावना होती है किसी भी चीज़ की। अब संभावना निश्चित हो अनिश्चित हो ये अलग की बात है, लेकिन फ्यूचर का मतलब होता है, कह सकते हैं, किसी चीज़ की प्लान करना। जैसे आपको कल मार्केट जाना है, तो कल अभी क्या है? भविष्य, यानी कि फ्यूचर है। तो जब कल प्रेजेंट बन जाएगा, यानी कि जब कल आ जाएगा तब आप जा सकते हैं मार्केट। तो प्रेजेंट में काम हुआ ना, फ्यूचर कहाँ आया? तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे चलता रहता। फ्यूचर देगा टाइम प्रेजेंट को और प्रेजेंट दे देगा पास्ट को, ऐसे चलता रहता। तो यही चीज़ें हमको बताना था कि फ्यूचर में जो आप प्लान करते हैं वही चीज़ फ्यूचर होता है। तो यहाँ पे हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस यानी कि सिंपल फ्यूचर टेंस आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो। देखिए इसमें यही होगा, मैं कल जाऊंगा, मैं कल पढ़ूंगा, और मैं कल अपनी किताब पढ़ूंगा, मैं कल तुमसे मिलने आऊँगा। ये सब चीज़ें होती, प्लान होती, कोई काम होता नहीं है। तो इसको बांटा गया 2 प्रकार में, कह सकते हैं। ये कंडीशनल सेंटेंस होता, तो ये लगभग हम सिंगल सेंटेंस यूज नहीं कर सकते हैं, बाकी हो ही जाता है। तो इसको बताने का हमारा मतलब है कि इसमें कंडीशनल सेंटेंस आता है। कंडीशनल सेंटेंस बता दें, जैसे इसके से, जैसे कि शर्त वाला, शर्त जैसे यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, ठीक है। अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा ये फ्यूचर हो गया। अगर तुम मेरे पास आओगे तो आओगे ये भी फ्यूचर हो गया, ठीक है। तो एक प्लान बन गई एक। अगर तुम विद्यालय जाओगे तो अध्यापक तुम्हें पढ़ाएंगे, मतलब तुम विद्यालय जाओगे तब अध्यापक तुम्हें पढ़ाएंगे, ये भी एक प्लान है। तो एक कंडीशनल सेंटेंस में बनाते हैं इसको। कभी कभी सिंगल सेंटेंस बना देते हैं और कभी कभी कंडीशनल। तो कंडीशनल सेंटेंस हम बताएंगे पार्ट 2 वीडियो में। अभी आपको बताना है सिंगल सेंटेंस। जब सिंगल सेंटेंस में आप लोग सीख जाएंगे अच्छे से तो कंडीशनल सेंटेंस बनाने में आसानी हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो कोई भी काम करने की जो प्लान होती है उसी को हम फ्यूचर कहते हैं। देखिए इसके नियम में थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं हम क्या करेंगे? करेक्शन किया गया है मॉडर्न इंग्लिश के हिसाब से। ये जो आई और वी होता है, आई वी के साथ हम सेल का यूज करते हैं, ठीक है। तो अगर आई और वी के साथ किसी की निश्चित काम की करने की, वो जैसे मैं कल मार्केट या बाजार अवश्य जाऊंगा, तो वहाँ पे चेंज हो जाता है यू, दे, ही, सी, इट नेम के साथ। इन सब के साथ यूज कर देंगे सेल का, और आई और वी के साथ यूज कर देंगे विल का। तो वहाँ पे हो जाएगी निश्चित, मतलब उल्टा कर देंगे। जो चीज़ें सेल के साथ लगाना है उसको हम विल के साथ लगा देंगे, और जो चीज़ें विल के साथ लगाना है उसको हम सेल के साथ लगा देंगे। तो वहाँ पे एक भाव और नया उत्पन्न हो जाएगा, अवश्य। जैसे मैं कल बाजार अवश्य जाऊँगा, तो अभी एग्जाम्पल दिया गया सामने। तो कुछ बच्चे कोई पुराने इंग्लिश पढ़े हैं, कोई नहीं पढ़े हैं, तो इन सब में कन्फ्यूजन होने लगा। तो जब कन्फ्यूजन होने लगा तो नियम आ गया, एक कह सकते हैं फैक्ट या नियम कह सकते हैं। तो उसमें कह दिया गया, अब जो मॉडर्न इंग्लिश आ रही है उसमें कह दिया गया कि सभी के साथ विल लगाइए। ही, सी, इट, नेम, यू, वी, दे, आई, कोई भी सब्जेक्ट हो
सभी के साथ विल लगाइए, बस बात ख़त्म। और सबका कन्फ्यूजन हो गया ख़त्म, सबका कन्फ्यूजन हो गया दूर। तो जो लोग अभी नहीं जानते हैं तो उन लोगों को हमारे यूट्यूब चैनल पर लेकर आइए, ताकि उन लोगों को पता चल जाए और वो लोग कन्फ्यूजन में ना रहें। कोई भी सब्जेक्ट हो आप विल लगाइए, आंख बंद करके, कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक दोस्तों, सभी सब्जेक्ट के साथ विल का यूज कर सकते हैं अभी मॉडर्न इंग्लिश में। तो आप लोगों को अब डरना नहीं है किसके साथ विल किसके साथ सेल, कुछ नहीं करना। कोई भी सब्जेक्ट हो, ही सी इट नेम यू वी दे आई, सबके साथ विल लगाइए और मुख्य क्रिया का प्रथम रूप यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए बनाते हैं। तो वह अपनी किताब कल पढ़ेगा। अब देखिए कल पढ़ेगा, या तो हो सकता है कि वह अपनी किताब पढ़ेगा, पढ़ा नहीं है ना, अभी जब पढ़ेगा तो पढ़ेगा। तो ही और ही के साथ हमको लगाना है विल लगाना है। आप बताएं तो विल आप लोग लगाइए। ही विल, अब पढ़ना किसकी मीन्स होता है, रीड। देखिए सब्जेक्ट हो गया ही, सहायक क्रिया विल, रीड हो गया पढ़ना, ही विल रीड। अब किसकी किताब, अपनी किताब, हीज बुक। अब यहाँ मत ये करिए दीजिएगा कि यस्टरडे लगा दे, क्योंकि यस्टरडे बीता हुआ कल होता है और टुमारो आने वाला कल होता है। ठीक है, तो टुमारो लगाना है बस। ही विल रीड हिज बुक टुमारो, वह अपनी किताब कल पढ़ेगा। अगर यहीं पे आपको कहना हो कि वह कल अपनी किताब अवश्य पढ़ेगा तो ही के साथ सेल लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जो मॉडर्न इंग्लिश में आ गया है सभी के साथ विल लगाना, कोई भी सब्जेक्ट हो तो आप लोग विल ही लगाएंगे सबके साथ। ठीक है, मैं कल आगरा ताजमहल देखने जाऊंगा, तो आई, अगर आप लोगों को लगता है कि निश्चित जाएगा तो विल लगा सकते हैं, नहीं लगता निश्चित जाएगा तो सेल लगा सकते हैं। लेकिन हम बताएं कि सबके साथ विल लगाए तो विल लगाइए, आपको परेशान होना नहीं। आई विल, अगर कोई भाई सेल लगाना चाहता है तो कोई रोक छेक नहीं, आप सेल भी लगा सकते हो। ठीक है, फिलहाल हम जो बताना था हमको बता दिए। आप विल लगाएंगे फिर भी गलत नहीं है, सेल लगाएंगे फिर भी गलत नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यूज़ किया जाता है विल का। आई सेल या आई विल दोनों चलेगा। आई विल जाऊंगा, गो टू आगरा कह सकते हैं। आई विल या आई सेल गो टू आगरा देखने, तो टू सी इन्फिनिटिव, टू सी मतलब देखने, इन्फिनिटिव है ना, तो देखने, टू सी द ताजमहल। ठीक है, इसके बाद है तुम विद्यालय जाओगे। तुम विद्यालय जाओगे तो आप लोग बना सकते हैं यू विल गो टू स्कूल, यू विल गो टू स्कूल, तुम विद्यालय जाओगे। तो आप लोग अगर लगाना चाहें यू सेल तो भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बना देते दोबारा, यू विल गो टू स्कूल। इसमें टाइम नहीं दिया गया कब जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। हम तुमसे कल शाम को मिलेंगे, ये भी एक प्लान ही है। हम तुमसे कल शाम को मिलेंगे, प्लान है, कौन मिलेगा, हम। तो वी के साथ सेल लगाइए या विल लगाइए, हम दोनों लगा देते हैं, वी सेल या वी विल। ये हो गया सब्जेक्ट, इसके बाद हो गई सहायक क्रिया, इसके बाद मुख्य क्रिया का प्रथम रूप। मीट मीन्स होता है मिलना, मीट टू यू। देखिए वी सेल मीट टू यू, अब कब मिलेंगे, कल शाम को, टुमारो इवनिंग। ठीक दोस्तों, तो वी सेल या वी विल मीट टू यू टुमारो इवनिंग, मैं तुमसे कल शाम को मिलूंगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद कुछ चीज़ें और बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और आप लोग समझे होंगे। तो पहचान और नियम, फार्मूला, एग्जाम्पल, जितनी चीज़ें हम बताए हैं और जो सिचुएशन होती है, जो प्लान होती है, वो सब चीज़ें आप लोग समझे होंगे। तो आप लोग अपने घर पे कम से कम 10 प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 10 एग्जाम्पल बना लीजिएगा। दोस्तों अब जो है हम अगले अपने वीडियो में बताएंगे, यानी कि पार्ट 2 वीडियो में बताएंगे कि इसमें कंडीशनल सेंटेंस को कैसे बनाते हैं। ठीक है, इसमें जो कंडीशनल सेंटेंस होता है कि यदि तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हें पढ़ाऊँगा, इस टाइप का सेंटेंस को कैसे बनाते हैं, कैसे जोड़ते हैं। तो आप लोग
इस वीडियो को देखकर कॉपी में नोट कर लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये तो ज़्यादा कुछ इसमें नहीं था, इसमें बस थोड़ा सा था। अब इसके बाद जो वीडियो कंडीशनल सेंटेंस की रहेगी उसमें आप लोगों को दिमाग से पढ़ना होगा और बेहतर तरीके से समझना होगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अपने अगली वीडियो में जो है कंडीशनल सेंटेंस के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते गाते खेलते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।